चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 8B। चलिए अभ्यास 8B को हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें भी हम लोग हल करेंगे पहला प्रश्न को, और इसमें हम लोग को इस तरह से 4 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग को बोला है ना गुणा कीजिए, गुणा करना है हम लोग को। यहाँ पे a - b दिया हुआ है और इसका गुणा करना है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं। चलिए ऋण a और ऋण b में गुणा करना है हमको ऋण x का। ठीक है, यही प्रश्न हमको दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए साथ में गुणा करते समय चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब x का कर रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर 2 पद में है। ठीक है, यह बीजी व्यंजक हम लोग का एक पद, यहाँ पे 2 पद है। ठीक है, 2 पद में, तो जब ऋण x का गुणा कर देंगे ना, तो ऋण x का आप इसमें भी करेंगे गुणा, इसमें a में। ठीक है, और ऋण आप x का b में भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। ऋण a हो जाएगा और इसमें x का गुणा हो जाएगा, तो चलिए ऋण x। ठीक है, चलिए हम दोनों को कोष्टक में ही लिख देते हैं। ऋण x, हमने ऋण x का इसमें ऋण a में गुणा कर दिया तो ऋण x के साथ आ गया। ठीक है, और ऋण का चिन्ह तो है ही, और ऋण b है। ठीक है, और ऋण b में भी हम ऋण x का गुणा कर लेते हैं, तो ऋण x हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह से ऋण a पद दिया था, ऋण b। ठीक है, 2 पद था, ऋण x का हमने a में भी गुणा कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ऋण b में भी गुणा कर दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऋणात्मक ऋणात्मक या धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, ax हो गया धनात्मक, और यहाँ पर भी इसको भी ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक कर देगा, धनात्मक bx हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह से यह पहला प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए इसमें भी ये पहला था ना, चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड हमें दिया हुआ है 2y का गुणा करना है हम लोग को, और y² प्लस y 5y है। ठीक है, इसका गुणा करना है। तो अब देखिए इस पद का ना इसमें y² में भी गुणा कर देंगे, और 2y का इसमें 5y में भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुणा कर ले रहे हैं। तो देखिए 2y का हम लोग इसमें कर देते हैं, तो 2 है ना y, और गुणते y² हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही। ठीक है, इसी पद का ना जैसे 2y है, इसका पहले में गुणा करिए, दूसरे में भी गुणा कर दीजिए। ठीक है, चिन्हों के साथ है ना, ये धनात्मक धनात्मक था, इसीलिए हम लोगों ने इस तरह लिख दिया। 2y का इसमें कर देंगे गुणा, तो ये अभी 2y हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 5y तो है ही पहले से। ठीक है, 2y का इसमें भी पहले पद में भी और दूसरे पद में भी मैंने 2y का गुणा कर लिया। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्याओं में देख रहे हैं कि यहाँ पर तो 2 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन y पे 1 घात यहाँ पर है। ठीक है, और y पर 2 घात, y पे कितना 3 घात आ गया, प्लस का चिन्ह। और देखिए यहाँ पर संख्याओं को देख रहे हैं ना, तो 5 और 2 का गुणा कर देंगे, 5 2 9 10 हो जाएगा। y पे 1 घात है, y पे 1 घात है, y पे कुल कितना घात, y पे 2 घात। इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा में दिया हुआ है 5a है। ठीक है, और ऋण 7b है। ठीक है, प्लस c है, और इसी का हम लोग को गुणा कर रहे हैं 3y का, है ना 3y। अब 3y का ना इन तीनों में गुणा होगा, पहले पद में, दूसरे पद में और तीसरे पद में भी। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5a तो रहेगा ही, है ना, और इसके गुणे में आ जाएगा 3y। ठीक है, इस पद में भी गुणा हो गया, और ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, और 7b तो है ही, है ना। 7b का भी इसमें 3y का गुणा हो गया। ठीक है, और फिर प्लस का चिन्ह है, और c रहेगा ही, और यहाँ पर 3y गुणे में आ जाएगा इसके भी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह 3 पद में दिया था। ठीक है, बीजी व्यंजक था, इसका 3y का हमने इसमें पहले पद में भी, दूसरे पद में भी, है ना, और तीसरे पद में भी मैंने गुणा कर लिया। ठीक है, और चिन्ह यहाँ पे ऋणात्मक रहता है ना, तो हम लोग ऋण के साथ लेकर आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो चिन्हों पर प्रभावित भी करता, लेकिन यहाँ पे धनात्मक है तो जिसका जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा प्लस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 5 का हम लोग 3 में गुणा कर देंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा, और a रहेगा और y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a के साथ और कोई नहीं है। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हाथों को जोड़ देते, और a हो गया y हो गया। और देखिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, 7 3 21 हो गया। ठीक है, 7 3 21, और b और y हो गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही, और c, और यहाँ पे 3 का पहले हम लोग संख्या लिखते हैं हमेशा ना, पहले हमेशा जैसे यहाँ पे बीजी व्यंजक लिखते हैं ना, तो पहले संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और c लिख देते हैं, और y लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग को चौथे नंबर पे। चौथा हमें दिया हुआ है 3x, है ना 3x, और इसमें गुणा करना है x² ऋण 5x और प्लस 4 का। ठीक है, तो अब 3x का हम लोग तीनों पदों में गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे x² है। ठीक है, x² का हम लोग इसमें 3x का गुणा कर दें। ठीक है, तो x² गुणते 3x हो गया, हम लोगों ने पहले पद में गुणा कर लिया। ऋण 5x है, तो 5x का में भी हम लोग क्या कर दें, 3x का गुणा कर दिए। ठीक है,
और प्लस 4 है, ठीक है। 4 में भी हम लोग क्या कर लिए, 3x का गुणा कर लिए, ठीक है। देखिए इस तरह एक्स स्क्वायर पद था इसमें, या फिर इसको पहले भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 गुणते 2 लिखें या 2 गुणते 3 लिखें, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इसको भी पहले लिख सकते हैं 3x गुणते एक्स स्क्वायर, 3x गुणते 5x, 3x गुणते 4, ठीक है। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर में हम लोगों ने 3x का यहाँ पे गुणा कर दिया, ऋण 5x में भी 3x का गुणा कर दिया, और यहाँ पे 4 था तो 4 में भी 3x का गुणा कर दिया। तीनों पदों में हम लोगों ने 3x का गुणा कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संख्या तो हम लोग यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यक्स यहाँ पर भी यहाँ पर भी यक्स है, आधार समान है, ठीक है। आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 2 घात है और 1 घात आ गया है, और ठीक है। तो यहाँ पर हो गया यक्स पे कितना, 3 घात हो गया, और ऋण का चिन्ह 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक है। 1 घात यहाँ पे 1 घात यहाँ पे, यक्स पे 2 घात आ गया तो यक्स पे 2 घात प्लस 4 तिहाई 12, संख्याओं को हमने गुणा कर दिया तो 12 हो गया, और यक्स सिर्फ स्वयं है अकेले तो यहीं यक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अभी प्रश्न हल हो गया हम लोग का। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है ना, सरल कीजिए। इस तरह से 4 प्रश्न दिए हुए हैं, तो चलिए हम लोग हल दूसरे वाले को कर लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला दिया हुआ है 2 यक्स स्क्वायर वाई दिया हुआ है, और यक्स ऋण वाई प्लस जेड दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, तीनों पदों में गुणा कर लेंगे। यक्स तो पहले से ही है, ठीक है, और यहाँ पे गुणे में चला गया 2 यक्स स्क्वायर वाई चला गया, ठीक है, और ऋण वाई तो पहले से ही है, और इसमें इसका गुणा हो गया ना 2 यक्स स्क्वायर वाई का, ठीक है। चलिए प्लस जेड तो यहाँ पहले से ही है, इसमें गुणा हो गया कितना, 2 यक्स स्क्वायर वाई का, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे यक्स ऋण वाई प्लस जेड था, इसमें पहले पद में भी, दूसरे पद में भी, तीसरे पद में भी गुणा कर लिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, पहले पद में यहाँ पर संख्या क्या है, सिर्फ 2 है, तो 2 को हम लोग पहले लिख लेते हैं। बाकी यहाँ पे यक्स है, यक्स पे कितना 2 घात है, या फिर हम लोग चाहें ना तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए संख्या को हम लोग पहले लिख दिया, फिर लिख दें यक्स लिख दें, यक्स स्क्वायर लिख दें, ठीक है, और वाई लिख दें, ठीक है। ऋण मतलब 2 संख्या को हम लोगों ने पहले लिख दिया, और गुणते यक्स स्क्वायर को हमने लिख लिया, और यहाँ पे 2 बार वाई है तो 2 बार वाई गुणते वाई लिख दिया, ठीक है। इसको चाहें तो पूरा आराम से भी हल कर सकते हैं, मतलब सबको बारी बारी से लिख के भी। चलिए 2 से 2 हो गया, और यक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक है, और वाई स्क्वायर है, ठीक है, गुणते वाई स्क्वायर, नहीं वाई है सिर्फ, ठीक है, और गुणते जेड, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। बाकी अब सबका देखिए अब गुणा करना आसान हो जाएगा, ठीक है। 2 तो रहेगा ही, यक्स पे 1 घात, और यहाँ पे देखिए आधार सामान्य घातों को जोड़ दीजिए, यक्स पे कितना 3 घात हो जाएगा, और वाई हो जाएगा, ऋण का चिन्ह 2 तो रहेगा ही, यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि वाई पे 1 घात और वाई पे भी 1 घात, तो वाई पे कुल कितने घात, 2 घात, ठीक है। आधार समानता घातों को जोड़ दिया तो 2 तो रहेगा ही, और यक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसमें तो कुछ कॉमन मतलब किसी का घात नहीं जुड़ रहा है, ठीक है, सब अलग अलग पद है। तो यक्स इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं वाई जेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का है 2 यक्स क्यूब वाई ऋण 2 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई यक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। ये हम लोग का पहला था, ठीक है। चलिए सेकेंड में हमें दिया हुआ है 3 यक्स वाई स्क्वायर 2 यक्स ऋण 3 यक्स वाई प्लस 7 वाई, ठीक है। चलिए हमने सभी पदों को लिख लिया, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से हम लोग को सब में गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 यक्स तो रहेगा ही, ठीक है, 2 यक्स तो रहेगा ही, इसमें आ जाएगा गुणा कितना 3 यक्स वाई स्क्वायर का, ठीक है। इसमें हो जाएगा ऋण 3 यक्स वाई तो रहेगा ही, और इसमें इसका गुणा है ना, तो इसी का तीनों में पदों में गुणा हो जाएगा 3 यक्स वाई स्क्वायर का, ठीक है, 3 यक्स वाई स्क्वायर का, ठीक है, और प्लस 7 वाई तो रहेगा ही, गुणते 3 यक्स वाई स्क्वायर। इसका हम लोगों ने 3 यक्स वाई स्क्वायर क्या कर दिया, तीनों पदों में गुणा कर दिया, ठीक है। तो बाकी सबको हम लोग चलिए संख्याओं को साथ में लिख लेते हैं, 2 गुणते 3 हो जाएगा, और यहाँ पर यक्स है यहाँ पर भी यक्स है, तो गुणते यक्स हो जाएगा, ठीक है, और गुणते वाई स्क्वायर। ऋण का चिन्ह यहाँ पे 2 संख्या है तो संख्याओं का आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे, 3 गुणते 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी यक्स है यहाँ पर भी यक्स है, तो यक्स गुणते यक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 वाई है यहाँ पर भी वाई है, ठीक है, वाई गुणते वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का चिन्ह है, ठीक है, 7 गुणते 3 ठीक है, और यहाँ पर 7 गुणते 3 हो गया, और यहाँ पे यक्स सिर्फ अकेले है, ठीक है, तो सिर्फ यक्स हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे वाई 2 बार है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, तो वाई गुणते वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग सबको हल कर लेते हैं। देखिए 3 दूना 6, यक्स यहाँ पर 1 घात यहाँ पे 1 घात, आधार सामान्य घातों को जोड़ दीजिए, यक्स पे 2 घात वाई स्क्वायर, ऋण का चिन्ह 3 तिहाई 9, यक्स पे यहाँ पे 1 घात यहाँ पे 1 घात, यक्स पे कुल कितने घात 2 घात, ठीक है, और वाई यहाँ पर भी है, ठीक है, 1 घात यहाँ पर भी है 2 घात यहाँ पर भी है, ठीक है।
तो एक घात दो घात, वाई पर कितना कुल 3 घात, ठीक है, प्लस का चिन्ह, 7 3 21, ठीक है, और वाई यक्स पर सिर्फ अकेले था यक्स ना, तो यक्स हो जाएगा, ठीक है, और वाई पर एक घात और दो घात, वाई पे कुल कितना घात 3 घात, ठीक है। इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड में दिया हुआ है वाई स्क्वायर ऋण 8y, और इसमें हम लोग को गुणा करना है ऋण y का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर तो पहले से ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुणा में कितना आ गया, ऋण y का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुणा का चिन्ह बना देते हैं, ऋण y का गुणा हो जाएगा। ऋण तो ये तो पहले से ही है, ठीक है, ऋण 8y पहले से है, ठीक है, और ऋण कितना y का इसमें भी गुणा हो गया, ठीक है। ऋण y का हमने वाई स्क्वायर में गुणा कर दिया और 8y में भी, दोनों में गुणा कर दिया, ठीक है। और चलिए अब देखिए, अब चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये धनात्मक राशि था, यहाँ पे ऋणात्मक आगे गुणा कर रहा है, धन ऋण का गुणा हो जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। और देखिए ऋणात्मक, और वाई पे 2 घात, वाई पे 1 घात, ठीक है, वाई पे 1 घात आ रहा है गुणा में, ठीक है। तो वाई पे कुल कितने घात 3 घात, ठीक है, 2 घात इसके पास, 1 घात ये लेकर आ रहा है, 1 घात 2 1 3 घात, ऋण का चिन्ह। और देखिए नहीं, ऋण का चिन्ह नहीं हो जाएगा, अब देखिए यह भी ऋणात्मक है पहले से ही, और ये ऋण लेकर आया है, ठीक है, ऋण में का गुणा हो जाएगा तो यह धन हो जाएगा, ठीक है। तो 8 तो रहेगा ही, ठीक है, और वाई पे 1 घात और वाई पे 1 घात, यहाँ पे जोड़ देंगे घातों को, तो वाई पे कितना कुल 2 घात, ठीक है। ये हम लोग का हल हो जाएगा, हल हो गया ऋण वाई क्यूब प्लस 8y स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम चौथे पे आ जाते हैं। चौथा हमें प्रश्न दिया हुआ है 2ab 5a ऋण 7b प्लस c दिया हुआ है ना। 2ab का हम लोग तीनों पदों में गुणा करना है, ठीक है। तो 5a तो 5a तो ऐसे ही रहेगा, और इसमें गुणा करने आ रहा है 2ab, ठीक है, ऋण 7b तो इसी तरह रहेगा, इसमें गुणा करेगा कौन सा 2ab, ठीक है, प्लस c तो रहेगा ही, गुणते 2ab गुणा हो गया, ठीक है, सबका हमने गुणा लिख लिया, ठीक है, 2ab का तीनों पदों में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, जब हम लोग चलिए एक बार 5 गुणते 2 हो जाएगा, संख्याओं का आपस में लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 संख्याएं थी, गुणते a था, a गुणते b हो जाएगा, ऋण का चिन्ह, और 7 गुणते 2 हो जाएगा, संख्याओं का आपस में हो गया, और a तो इसी तरह रहेगा लेकिन b 2 बार है, तो b गुणते b हो गया, प्लस का चिन्ह, 2 संख्या हमने लिख दिया, इसमें कुछ भी गुणा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a गुणते b गुणते c, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं a अलग है, b अलग है, c अलग है, तो तीनों को हमने लिख लिया, ठीक है। बाकी हम लोग सबका गुणा कर लेते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, a पर देखिए 1 घात, a पर 1 घात, आधार समान है, घातों को जोड़ दीजिए, a पर 2 घात b, ठीक है, ऋण का चिन्ह, 7 दूना 14 यहाँ पर, और a के साथ कोई गुणा में नहीं है, ठीक है, तो ये इसी तरह हो जाएगा, यहाँ पर b पर 1 घात, b पर 1 घात, b पर कुल कितने घात 2 घात, ठीक है, आधार समान है, घातों को जोड़ दिए, ठीक है, और यहाँ पे सब अलग था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते 2 ABC, ठीक है। इस तरह से हम लोग चौथा प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है सरल कीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग हल तीसरे वाले को करने वाले हैं। इसमें पहला हल करेंगे, दिया हुआ है हम लोग को 2x, ठीक है, और 3x प्लस 5y, ठीक है, फिर ऋण 5y, ठीक है, और 2x ऋण 3y, ठीक है। चलिए हम इन्हें इस तरह से लिख लिया, ठीक है, 2x और यहाँ पे कोष्टक में 3x प्लस 5y और ऋण का चिन्ह 5y और 2x ऋण 3y, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें भी ना गुणा भाग सब कुछ होता है, ठीक है, अगर जुड़ रहेगा तो जैसे हम लोग संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं ना, इसमें भी होगा, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर देखिए 2x है, इसका हम लोग को कोष्टक के अंदर गुणा करना है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, 2x का दोनों पद में, ठीक है। और देखिए 5y का इस पद में भी गुणा होगा और इस पद में भी गुणा होगा, ठीक है। तो चलिए चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे और गुणा भी कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है, तो यहाँ पर 2x का हम लोग इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो 3x तो पहले से ही है, ठीक है, 2x के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 5y पहले से है और 2x का इसमें गुणा हो जाएगा, दोनों पद में, है ना, कोष्टक के अंदर दोनों में गुणा हो गया, ठीक है। ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, और देखिए अब 5y का हम लोग इस पद में भी गुणा कर दे रहे हैं और इस पद में भी, और कोष्टक रहेगा इसमें, ठीक है। 5 कोष्टक नहीं हटाएंगे क्योंकि बाहर ऋणात्मक है, ठीक है, धनात्मक रहता तो हम लोग हटा भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे बाहर ऋणात्मक है ना, तो ऋणात्मक क्या करेगा, कोष्टक के अंदर सभी का चिन्ह चेंज करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 5y था, 5y का इसमें 2x में गुणा कर दीजिए, 2x गुणते 5y, ठीक है, और ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, और 3y तो है ही, ठीक है, इसमें 5y का गुणा कर देंगे हम लोग 5y का, ठीक है, और बाहर ऋण है, ठीक है, बस हमने 5y जो है ना इसी का बस अंदर गुणा कर दिया है, ठीक है, दोनों में बराबर। देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना संख्याओं का हमने गुणा कर दिया, 3 दूना 6, और x पे 1 घात यहाँ पर है, x पे 1 घात यहाँ पर है, गुणा कर देंगे तो कितना x पर 2 घात प्लस 5 दूना
10 हो गया, 5 का हम लोग 2 में गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, और एक्स वाई अलग अलग पद हैं तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, ऋण का चिन्ह। और बाकी थोड़ा हम लोग इसके कोष्टक के अंदर इसको हल करते हैं। देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, संख्या का गुणा कर रहे हैं, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है, संख्याओं का हमने गुणा कर दिया, एक्स वाई है तो एक्स वाई तो इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, ठीक है, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ठीक है, संख्याओं का हमने गुणा कर दिया, ऋण का चिन्ह तो है, लेकिन एक वाई यहाँ पर है, एक वाई यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर भी, एक घात यहाँ पर है ना, गुणा का चिन्ह है तो वाई पर कितना कुल 2 घात हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा हम लोग इसको और हल करते हैं, कितना 6x² प्लस 10x y, और जब हम लोग ऋण का अंदर गुणा करते हैं किसी कोष्टक के अंदर ना, सबका चिन्ह चेंज हो जाता है ना। देखिए यहाँ पे बाहर ऋणात्मक है और ये राशि धनात्मक है, तो जब धन और यहाँ पे ऋण और धन का गुणा कर देंगे तो ये हम लोग का ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है, ऋण 10xy हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक था या धनात्मक था, तो ऋण धन का गुणा हो गया तो ये ऋणात्मक हो गया। अब यह राशि ऋणात्मक है तो ऋण का जब इसमें गुणा कर देंगे, है ना, दोनों में गुणा करेंगे, ये संख्याओं का करते हैं ना, तो या फिर यहाँ पर चाहे ना तो ऋण 5y का भी दोनों में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। ऋण 5y का करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमने 5y का सिर्फ गुणा कर दिया, और ऋण का देखिए ऋण क्या करेगा, सबका चिन्ह चेंज करेगा, तो यहाँ पर हमने ऋण का गुणा हमने यहाँ पे 10xy में किया, तो यहाँ पे ऋण 10xy हो गया, क्योंकि धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ पे ऋणात्मक है तो यहाँ पे ऋण में ऋण का जब गुणा करते हैं तो यह धनात्मक हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15y², ठीक है। हमने दोनों का चिन्ह चेंज कर देगा, जब बाहर ऋणात्मक रहेगा, धनात्मक रहेगा तो कोई प्रभाव नहीं करेगा कोष्टक में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो गया 6x², और देख रहे हैं यहाँ पर देखिए सेम राशि यहाँ पे धनात्मक है, धनात्मक एक्स वाई है, ठीक है, धन 10xy है और ऋण 10xy है, ठीक है, आपस में ही कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, काटेंगे नहीं, लेकिन समझ लीजिए कि 10 यहाँ पर भाई था, है ना, 10xy यहाँ पे ऋण 10xy, ठीक है, दोनों क्या हो गया, आपस में 0 हो गया, है ना, तो हम लोग का सिर्फ यही बचा 15y², ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड हमें दिया हुआ है x है और y ऋण z है, ठीक है, प्लस का चिन्ह 2y और z ऋण x है, ठीक है, प्लस का चिन्ह z और x माइनस y है, ठीक है। चलिए हमने इस तरह से सबको लिख लिया, ठीक है। चलिए बाकी सबका हम लोग गुणा कर देते हैं। देखिए y तो पहले से ही है, ठीक है, बराबर लिख देते हैं, y तो पहले से ही है और इसमें x का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे ऋण z तो पहले से ही है, ठीक है, और x का इसमें गुणा हो जाएगा, दोनों राशियों में x का गुणा हो जाएगा, जो चिन्ह था बीच में उसने हमने चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो पहले इतना तो हल हो गया पहला पद, ठीक है। देखिए इसमें 2 पद है, यहाँ पर धन दिया हुआ है ना, तो ये पहला पद बना, या धन दिया तो दूसरा पद, या तीसरा पद बना, ठीक है, और इसके अंदर भी 2 पद दिया है, मतलब एक पद, या इसकी बात करेंगे तो y माइनस z 2 पद है, तो यहाँ पर क्या है, हमने x का इसमें गुणा कर दिया तो ये 2 पद में बढ़ गया, ठीक है। अब ये प्लस का चिन्ह लग गया, और ठीक है 2y का इसमें z में करना है ना, तो z गुणते 2y, ठीक है, z में हमने 2y का गुणा कर दिया, और ऋण का चिन्ह हो गया, ऋण का चिन्ह, और x तो रहेगा ही, और 2y का इसमें गुणा हो जाएगा, 2y का, ठीक है। चलिए प्लस यहाँ पर z तो रहेगा ही, x है ना, x का गुणा क्या हो जाएगा, z में हो जाएगा, z हो गया, ठीक है, ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, और यहाँ पे z का क्या हो जाएगा, y में z का गुणा हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा इसको हम लोग लिख देते हैं, x y z इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग x y है, ठीक है, y x है, मतलब 2 गुणते 3 रहे या 3 गुणते 2 रहे, बात एक ही है, तो हम लोगों ने इस तरह x y लिख दिया, ठीक है। ऋण यहाँ पे लिख देते हैं x z, ठीक है, x z लिख दिया, प्लस यहाँ पे संख्या है 2 है, 2 हो गया, और y z हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको y z हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, 2 लिख दिया, और y और z, ठीक है, ऋण का चिन्ह 2 तो रहेगा ही, और y रहेगा, और x, चलिए x y लिख देते हैं, 2xy, ठीक है, 2xy हमने लिख दिया, और प्लस का चिन्ह, और x z, ठीक है, और ऋण y z। चलिए और देख रहे हैं इसमें से अगर कुछ विभाजित हो रहा है तो आपस में इसको हम लोग विभाजित कर दे रहे हैं, और देख रहे हैं ना कि यहाँ पे x z ऋणात्मक है और यहाँ पर धनात्मक है, तो यह दोनों आपस में विभाजित हो जाएगा, यह विभाजित हो गया। चलिए एक बार पहले हम लोग इसको लिख देते हैं। देखिए x y हो गया, और इसको हम लोग साथ में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर भी x y है, ऋण 2xy, ठीक है, यहाँ पर xy था, यहाँ पर भी ऋण xy था, ऋण 2xy था, तो इसको हमने साथ में लिख लिया। यहाँ पे प्लस 2yz है, यहाँ पे ऋण yz है, ठीक है, यही बचा हुआ है, तो ठीक है। यहाँ पर देखिए 1xy है, यहाँ पर 2xy है, तो यहाँ पर घट जाएगा तो ऋणात्मक वाला ज़्यादा है, तो ऋणात्मक वाला ही बच जाएगा, 2 मतलब x सिर्फ xy बचेगा ना, xy बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2xy था और यहाँ पर सिर्फ xy था, तो ऋणात्मक वाला ज़्यादा था, तो ऋण वाला बचेगा, ऋण xy हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है, और प्लस यहाँ पर
देख रहे हैं ये वाला धनात्मक ज़्यादा है तो धन का ही बचेगा, और ऋण वाला कम है, ठीक है। यहाँ पे एक वाई जेड है, यहाँ पे 2 वाई जेड है, तो यहाँ पे घट जाएगा तो सिर्फ वाई जेड बचेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको एक बार साफ साफ लिख देते हैं, ऋण एक्स वाई बचा और प्लस वाई जेड, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। देखिए थर्ड हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ऋण का चिन्ह वाई पे 3 घात, वाई प्लस 1 है, ठीक है। और यहाँ पे वाई और वाई स्क्वायर ऋण वाई है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। अब वाई स्क्वायर का हम इसमें गुणा कर देते हैं पहले पद में, देखिए तो वाई स्क्वायर तो पहले से ही है और इसमें फिर वाई स्क्वायर का गुणा हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब एक में क्या हो, एक तो पहले से है, ठीक है, एक में गुणा हो जाएगा वाई स्क्वायर का, ठीक है। और फिर यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, ऋण लगा देते हैं, वाई तो पहले से है और फिर वाई पर 3 घात का, इसमें भी गुणा हो जाएगा, एक में भी और इसमें भी, ठीक है। और देखिए और यहाँ पर हम लोग साथ साथ कोष्टक लगा देते हैं, है ना, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाहर ऋणात्मक है, ऋणात्मक रहेगा, थोड़ा ध्यान देंगे। तो वाई था, वाई में हमने इसके 3 घात का गुणा कर दिया, वाई में यहाँ पर भी हम लोग कर लें 1 गुणते वाई पे 3 घात का गुणा, ठीक है। चलिए कोष्टक बंद कर देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर तो पहले से ही है और गुणते वाई आ जाएगा, और यहाँ पे ऋण वाई तो पहले से है और एक वाई आ जाएगा और, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में कितना वाई स्क्वायर का हमने गुणा कर दिया, साथ में चिन्हों को भी लिखते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, देख रहे हैं कि आधार समान है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर वाई है, तो घातों को जोड़ दीजिए, वाई पर दो कितना हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह यहाँ पे वाई पे कितना, एक में गुणा कर देंगे वाई स्क्वायर का तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, और ऋण का चिन्ह अंदर हम लोग कोष्टक को हल कर देते हैं। देखिए वाई पर 1 घात है, वाई पे कितना 3 घात है, ठीक है। तो एक घात और 3 घात कितना, वाई पे 4 घात हो गया, और प्लस का चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा वाई इसमें गुणा कर देंगे एक में ना, वाई पर क्यूब में, ठीक है, तो वाई पर 3 ही घात ही रहेगा, ठीक है। और प्लस का चिन्ह, और वाई पर 2 घात है, वाई पर 1 घात है यहाँ पे, तो वाई पे कितना कुल 3 घात, ठीक है। आधार समान घातों को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ऋण, और यहाँ पे वाई पर कितना 1 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो वाई पर कुल कितना घात, वाई पर 2 घात, आधार समान था, घातों को हमने यहाँ पर भी जोड़ दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा वाई पर 4 घात तो रहेगा ही, प्लस वाई पर स्क्वायर, ठीक है। यह ऋणात्मक क्या कर देगा, यह धन है, ऋण धन का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा, वाई पे कितना 4 घात, यहाँ पे यह भी ऋणात्मक है, यह भी धनात्मक है, ठीक है। ऋण धन का गुणा कर देंगे तो यह भी ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण वाई पे कितना 3 घात, है ना। देखिए दोनों धनात्मक राशि थी ना, तो बाहर ऋणात्मक था तो ये क्या कर दिया, दोनों धनात्मक को ऋणात्मक में बदल दिया, और बाकी अगर कोई राशि ऋणात्मक रहता तो उसको धनात्मक कर देता, ठीक है। दोनों ऋणात्मक था यहाँ पे, दोनों धनात्मक था, दोनों को ऋणात्मक कर दिया, ठीक है, ऋण, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई पर 3 घात ऋण वाई स्क्वायर। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं ना कि देखिए जो राशि यहाँ पे धनात्मक में है, धनात्मक में एक्स पे 4 घात है, और ऋणात्मक में भी वाई है, वाई पे 4 घात है, धनात्मक में भी और ऋणात्मक में भी वाई पे 4 घात है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 0, ठीक है। और देखिए देखिए धन कितना वाई पे 3 घात है, और ऋण में भी वाई पे 3 घात है, तो प्लस माइनस 0 हो गया। और चलिए यहाँ पर भी ना वाई पर 2 घात धनात्मक में है, वाई पर 2 घात ऋणात्मक में, सब क्या हो गया आपस में 0 हो गया, ठीक है। ये 0 हम लोग का उत्तर बना, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने हल कर दिया तो ये बराबर कितना 0 का आ गया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा हमें दिया हुआ है यक्स का हमें गुणा करना है 1 प्लस एक्स पे 2 घात में, और ऋण यक्स पे 2 घात, और यक्स ऋण 1 है, और ऋण का चिन्ह है, और यक्स प्लस यक्स स्क्वायर है। चलिए तो यहाँ पर यक्स का हम लोग दोनों पदों में गुणा कर लेते हैं। देखिए यक्स का एक में कर देंगे तो यक्स ही आ जाएगा, ठीक है। यक्स का एक में करेंगे तो एक से आ जाएगा, और यक्स स्क्वायर पहले से है, और फिर इसमें यक्स का गुणा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक गुणे लिख देते हैं, ठीक है। एक था, एक में हमने यक्स का गुणा कर दिया, यक्स स्क्वायर था, यक्स का हमने इसमें गुणा कर दिया। ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही, और इसको हम लोग कोष्टक बना लेते हैं क्योंकि बाहर ऋणात्मक है। चलिए तो यक्स स्क्वायर का इसमें हम लोग पहले से यक्स था, और इसमें हम लोगों ने यक्स स्क्वायर का गुणा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऋण का चिन्ह, ठीक है, और एक तो रहेगा ही, और एक में कितना यक्स स्क्वायर का हमने गुणा कर दिया। देखिए बाहर ऋणात्मक है, यक्स स्क्वायर का हमने यक्स में भी गुणा कर दिया, और यहाँ पे एक में भी गुणा कर दिया एक्स स्क्वायर का, और बीच में चिन्ह ऋणात्मक तो है ही, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऋण का चिन्ह, बाकी यहाँ पर ना ऋण का चिन्ह है, ठीक है। और यहाँ पर बस कोष्टक लगा हुआ है, तो ऋण को ना हम अंदर प्रवेश करा देते हैं। देखिए ऋण है, यहाँ पे धन है, ऋण और धन का गुणा कर देंगे तो ऋण एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे धन है और यहाँ पर भी ऋण है, तो धन ऋण का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऋण एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या कर देगा, चिन्हों को चेंज कर देगा। यहाँ पे सब दोनों धनात्मक था तो दोनों अब क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, ठीक है, ऋण। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स, ठीक है, बराबर एक में यक्स का गुणा कर देंगे, यक्स पर 2 घात है, यहाँ पे एक्स पे 1 घात है,
कुल यक्स पे कितना घात, 3 घात हो गया, और ऋण का चिन्ह तो रहेगा ही। देखिए यक्स पर एक घात, यक्स पे 2 घात पहले से, तो यक्स पे कुल कितने घात, 3 घात है ना, आधार समान घातों को जोड़ दे रहे हैं तो ऋण, और यहाँ पे एक में यक्स स्क्वायर गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। और ऋण यक्स स्क्वायर बराबर यक्स प्लस यक्स पे 3 घात, और ऋण का हम लोग अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे ऋणात्मक है या धनात्मक है, ऋण धन का गुणा हो जाएगा तो ऋण ही हो जाएगा, यक्स पे 3 घात, या ऋणात्मक था या धनात्मक, धन ऋण का गुणा हो तो ये ऋण हो गया, ठीक है। बाकी ऋण का हम लोग इसमें गुणा कर देंगे दूसरे पद में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, ऋण आपस में गुणा होगा धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक यक्स स्क्वायर, और ऋण कितना यक्स, और ऋण यक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं प्लस में धन मतलब प्लस में यक्स पर क्यूब है, तो यहाँ पे ऋण में यक्स पे क्यूब है, तो आपस में विभाजित होकर 0 हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं धन यक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऋण यक्स स्क्वायर है, तो धन यक्स स्क्वायर ऋण यक्स स्क्वायर कटकर आपस में 0 हो गए। प्लस में यक्स है, यहाँ पे ऋण में यक्स है, तो ये भी आपस में 0 हो गए, ये सब 0 आ गया, ठीक है। इस तरह से हम तीसरा प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, एक विद्यालय में 2 यक्स कक्षाएँ हैं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या यक्स पर 3 घात प्लस 2x प्लस 2 है, ज्ञात कीजिए विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। इस तरह से हमें 2 प्रश्न दिया हुआ है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले चौथे वाले प्रश्न को, ठीक है। हमें दिया हुआ है, चलिए जो हमें दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कुल कक्षाएँ है ना, विद्यालय में हम चलिए लिख देते हैं, विद्यालय में कुल कक्षाएँ हमें दिया हुआ है 2 यक्स, ठीक है, इतनी कक्षाएँ हैं, और हमें दिया हुआ है प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हमें दिया हुआ है यक्स पर 3 घात प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगर हम मान लेते हैं ना आपका कोई विद्यालय है, ठीक है ना, अब विद्यालय में कुल कक्षाएँ हम मान लेते हैं कि चलिए 10, आपके पास कोई विद्यालय उसमें 10 कक्षाएँ हैं। अगर हम कह दें कि एक एक कक्षा में ना कुल 50 आपसे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख दें 10 कक्षाएँ हैं आपके पास, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक कक्षा में, मतलब ना यहाँ पे लिख देते हैं 50 जो है, या प्रत्येक कक्षा में छात्र हैं, ठीक है, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी, चलिए लिख देते हैं विद्यार्थी, ठीक है। तो देखिए अगर हम कह दें कि कोई आपका विद्यालय उसमें आपकी 10 कक्षाएँ हैं, ठीक है, 10 कक्षाएँ, और एक एक में कितना, प्रत्येक कक्षा में 50 आपके विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो अच्छा कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे आपके पास, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालना रहेगा, कुल विद्यार्थी। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 कक्षाएँ हैं और 10 प्रत्येक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे 50 का गुणा कर देंगे, 10 × 50 मतलब आपके विद्यालय में 500 कुल छात्राएँ पढ़ रहे हैं, ठीक, कुल विद्यार्थी कितना 500 हैं, ठीक है। कक्षाओं का और प्रत्येक जितना भी कक्षाएँ हैं उन कक्षाओं में और प्रत्येक कक्षा में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन सब का गुणा कर देंगे तो कुल विद्यार्थी आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को देखिए कक्षाएँ दिया था 2 यक्स है, और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है कितना, यक्स पे 2 घात प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। इतने छात्रों की संख्या है प्रत्येक कक्षा में, और 2 यक्स हम लोग की कक्षाएँ हैं, तो इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो कुल छात्र निकल जाएगा, ठीक है, कि विद्यालय में कुल कितने छात्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला कॉल करने वाले हैं, पहला हम लोग लिख देते हैं कुल छात्र, चलिए पहला में हमको निकालना कुल विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, चलिए हम लिख देते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यालय में, इसको हटा देते हैं, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, आप कक्षाओं में क्या कर देंगे हम लोग, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर बराबर, यहाँ से अब लिखते हैं हम लोग कक्षाओं की संख्या गुणा कर देंगे, और प्रत्येक कक्षा में कुल छात्र, ठीक है, कुल विद्यार्थी हम चलिए लिख देते हैं कुल विद्यार्थी, ठीक है। मतलब कक्षाओं की संख्या में हम लोग प्रत्येक कक्षा में जितने छात्र हैं उनकी गुणा कर देंगे तो वहीं विद्यालय के हम लोग को कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग की कक्षाओं की संख्या दिया था 2 यक्स, ठीक है, और इसमें हम लोग को प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ है यक्स पर घाते 3 प्लस 2 यक्स प्लस 2, ठीक है। इसमें हम लोग 2 यक्स में प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं, ठीक है, यक्स पर क्यूब तो रहेगा ही,
और साथ में 2x का इसमें गुणा हो जाएगा प्लस 2x तो रहेगा ही और 2x यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 तो रहेगा ही और तो इसमें 2x का गुणा हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग सबका गुणा करके लिख लेते हैं। देखिए संख्या तो 2 तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पे x पे 3 घात है, यहाँ पे x पे 1 घात है, तो x पे कितना घात 4 घात, आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे, सब गुणा में ये, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए 2 का 2 में गुणा कर देंगे संख्या के संख्या में, 2 दूना 4 हो गया, x पे 1 घात, x पे 1 घात, x पे कुल कितने घात 2 घात हो गया, प्लस 2 दूना 4, 2 संख्याएँ हैं, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, और एक x है तो ये हो गया, ठीक है। यही हम लोग का है विद्यालय में कुल छात्र, विद्यालय में कुल विद्यार्थी, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग का यही निकल कर आया 2x पे घाते 4 प्लस 4x² प्लस 4x, ठीक है। इस तरह से यह पहला तो हम लोग का प्रश्न हल हो गया। और लेकिन हम लोग को दूसरा दिया यदि x बराबर 3 हो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसी जगह सेकेंड वाले को हल कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग को यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं ना कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना, इतना ही है 2x पे घाते 4 प्लस 4x² प्लस 4x, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, x बराबर 3 रख देंगे इसी समीकरण में, ठीक है। तो हम लोग निकाल देंगे विद्यालय रहेगा विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 2 तो रहेगा ही और x पे 4 घात है ना, तो x का वैल्यू कितना हम लोग को 3 दिया हुआ है, तो 3 के घाते कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस 4 तो रहेगा ही और x का वैल्यू 3 रखना है हम लोग को, तो 3 पर घाते 2 प्लस 4 गुणते 3 हो जाएगा, है ना। चलिए तो हमने लिख लिया विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, है ना, यही हम लोग निकाले थे। और जहाँ पर x था, x के स्थान पर हम लोग को 3 रखना था, तो 3 के घाते 4 हो गया, 2x पे घाते मतलब 3 के घाते 4 और प्लस 4 और यहाँ पे 3 के घाते 2 लिख दिया हमने और प्लस 4 गुणते 3 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 3 था। बाकी हम लोग सबका इसमें गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का 4 बार गुणा करना है ना, तो चलिए हम लोग 2 का साथ में लिख देते हैं, 3 का 4 बार करना है, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, ठीक है, 2 बार हमने 9 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 का जब आप 4 बार गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, 2 बार हम लोग को साथ साथ में ले लिए, 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, ठीक है, और प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे गुणते, यहाँ पे 3 का जब हम 2 बार गुणा कर देंगे ना, 2 घात का मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और प्लस 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक है। चलिए सबको हम लोग करते हैं, 9 का 9 में गुणा कर देंगे 99 81, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, 81 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, या फिर हम लोग इसी तरह कर देते हैं 9 दूना 18 और 18 नवा कितना 162 प्लस 9 चौको 36 और प्लस 12, इसको जोड़ना है हम लोग को। चलिए यहाँ पर ना थोड़ा सा हम इसको ऐसे बता देते हैं। देखिए 3 था 2 था और यहाँ पे गुणा करना था 3 का 4 बार ना, 3 गुणते यहाँ पे 4 बार हमने गुणा कर दिया, ठीक है, प्लस 4 तो था ही और 3 का कितना 2 बार गुणा करना था, 3 गुणते 3 करना था, ठीक है, प्लस 4 गुणते 3 था, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया, इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 तिहाई 9 हो गया, गुणते 3 तिहाई 9 हमने कर दिया गुणा, प्लस यहाँ पे 3 तिहाई 9, ठीक है, तो 4 गुणते 9 और फिर 4 तिहाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 9 दूना 18 हो गया और 98 कितना 162, ठीक है, प्लस 4 9 36 और प्लस 12, ठीक है। बाकी यहाँ पर यही चीज़ है, ठीक है, बाकी हम लोग इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा, इकाई के स्थान पर देखिए 6 है और 6 में 2 जोड़ देंगे 8, 8 2 10 को 0 हाथ में लगा 1, ठीक है। यहाँ पर भी अब हम लोग दाएं के स्थान पर जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 यहाँ पर है 1 और यहाँ पे 4, 3 1 4 हो गया और यहाँ पर 6 6 4 10 1 हासिल, 11 को 1 हाथ में लगा 1 और सैकड़े के स्थान पर 1 है, तो यहाँ पर भी हम लोग का हासिल 1 है, तो यह हो जाएगा 2, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, अतः विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना 210 हो गया, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना, कोई विद्यालय था, इसमें 2x कक्षाएं थी और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दिया था x पर क्यूब प्लस 2x प्लस 2 दिया था, ठीक है। तो हम लोग को पहला पूछा था ना
कि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है। देखिए जितना कक्षाएं रहेंगी, कक्षा प्रत्येक कक्षा में इतना विद्यार्थी थे, इसमें हम लोग कक्षाओं की संख्या में और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या गुणा कर देंगे तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को निकले विद्यालय में कुल 2x कक्षाएँ थी और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x पर 3 घात प्लस 2x प्लस 2 दिया था। ठीक है, तो इतना इन दोनों का हमने गुणा कर दिया तो ये विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल कर गया, जो कि हम लोग का विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आया 2x पे घाते 4 प्लस 4x पे घाते 2 प्लस 4x। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को दूसरा सवाल में बोला था कि यदि x बराबर 3 हो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो x बराबर हम लोग को 3 रखना था, तो x बराबर 3 हमने इस बीजीय व्यंजक में रख दिया। ठीक है, तो x बराबर रखने पर हमने इसका हल कर दिया तो 210 से निकल कर आया। ठीक है, अतः विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना 210। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी की चाल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वह 2x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, यदि x बराबर 5 हो तो उपयुक्त समय में रेलगाड़ी द्वारा चलित दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5वां वाले प्रश्न को। देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है, तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल हमें दिया हुआ है कितना 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। ठीक है, 2x स्क्वायर है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, किमी प्रति घंटा। चलिए और यहाँ पर हमें पहला प्रश्न, चलिए पहले में हम लोग को हल करना है। तो चलिए हम लोग को पहला प्रश्न में दिया हुआ है ना, समय दे दिया हम लोग को 3x घंटा। ठीक है, 3x घंटे समय हम लोग को दे दिया है और चाल दिया हुआ है। देखिए तो हम लोग को यहाँ पर दूरी कितनी दूरी तय करेगा यही पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को अब इसी फार्मूले में जिस चीज़ की आवश्यकता हो ना वो चीज़ हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को चाल दे दिया है और समय दे दिया है, दूरी पूछा है, दूरी के हिसाब से हम इस फार्मूले को लिख लेते हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर हो जाएगा है ना, चाल में क्या हो जाएगा, यहाँ भागा में अच्छा समय ना, तो यहाँ पे गुणा में हो जाएगा चाल गुणते समय। ये हम लोग का फार्मूला का आवश्यकता था, तो इस तरह से हमने ले लिया। और देखिए दूरी हम लोग को तो ज्ञात ही करना है और चाल हम लोग को दे दिया रेलगाड़ी की चाल कितना 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। ठीक है, चलिए और समय हम लोग को दिया था 3x घंटे। ठीक है, 3x। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें गुणा कर दिया ना चाल में समय का। ठीक है, तो यह अब हम लोग का कितना दूरी अब निकल कर आएगा, यह हम लोग का किलोमीटर में आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने 3x का इसी में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 3x का जब पहले पद में गुणा कर देंगे 2x स्क्वायर है, इसमें आ जाएगा 3x और प्लस x तो पहले से ही 3x का गुणा हो जाएगा इसमें। ठीक है, 4 तो पहले से ही और गुणते 3x हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए 2 गुणते 3 संख्याओं का साथ में हो जाएगा गुणा और x स्क्वायर गुणते x इसका साथ में हो जाएगा, x स्क्वायर का x का साथ में। ठीक है, प्लस 3 तो संख्याएं पहले लिख देते हैं और गुणते x हो जाएगा। ठीक है, इसका जो चर है हम लोग का x का x में हो जाएगा गुणा। ठीक है, और 4 गुणते 3 तो 4 गुणते 3 संख्याओं का आपस में हो जाएगा और x तो इसी तरह रह जाएगा। देखिए 3 दूना अच्छा हो गया और x पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, x पर 3 घात हो गया प्लस 3 हो गया, x पर 1 घात है, x पर 1 घात, कुल x पे कितना होगा 2 घात। आधार सामान्य घातों को हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है, 4 3 12 हो गया और सिर्फ x है तो इतना ही हो गया। ठीक है, ये हम लोग का दूरी निकल कर आई और ये हम लोग का किलोमीटर में आएगा, किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ पर देखिए मात्रक देखा करिए, मात्रक हम लोग को दिया किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो यहाँ पर जिस तरह से देखिए जिस तरह से हम लोग का ना संख्याओं में आपस में विभाजन होता है ना, उस तरह मात्रक भी आपस में विभाजित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर चाल का हम लोग का मात्रक हो जाएगा। देखिए एक बार हम आपको पूरा करके दिखा दें। देखिए चाल का हम लोग का मात्रक दिया किलोमीटर प्रति घंटा ना, मतलब किलोमीटर और प्रति घंटा का मतलब बटे में घंटा है। ठीक है, यही है मात्रक इसका। ठीक है, चाल का मात्रक यही है, किलोमीटर प्रति घंटा हमने लिख दिया और गुणते समय का मात्रक क्या होता है घंटा, ये दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, जो यहाँ पर मात्रक दिया हुआ है, यहाँ पे घंटा दिया था, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा से घंटा अपन आपस में विभाजित हो गया चाल का, तो और बचा कितना किलोमीटर, जो दूरी है वो हम लोग को किलोमीटर में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग का दूरी कितना इतना ही निकल कर आए, हम लोग लिख देते हैं रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी हम लोग का इतना ही निकल कर आए। ठीक है, जो कि हम लोग का निकल कर आया 6x पर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x किलोमीटर।
ठीक है। और हम लोग को देखिए, और यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी दिया, यदि x बराबर 5 हो तो समय हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो उपयुक्त समय में रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी, अच्छा ठीक है, इसी को हम लोग को ज्ञात करना है, दूरी को ही ज्ञात करना है। रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी हम लोग का यही है। चलिए एक बार और हम लोग लिख देते हैं, रेलगाड़ी द्वारा छः एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 12x किलोमीटर, ठीक है। हम लोग को यही बोला था ना कि उपयुक्त जो समय है, इसी समय में 3x जो घंटा समय है, इसी में चली गई दूरी हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मतलब x के स्थान पर हम लोग को क्या रखना है, 5 रखना है। लिख देते हैं हम लोग x बराबर 5 रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित करना या रखने पर, इस समीकरण में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी कितना हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और x के स्थान पर हम लोग को 5 रखना है। 5 पे घाती कितना, 3 प्लस 3 तो रहेगा ही, और यहाँ पे गुणते 5 पर घात कितना, 2 प्लस 12 गुणते 5, ठीक है। जहाँ जहाँ पर हमको x दिया था, x के स्थान पर हमने 5 रख लिया, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न हमको बोला था x बराबर कितना 3 रखना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने रख लिया, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग इनका गुणा कर देते हैं। देखिए 6 और 15, 5 का 3 बार गुणा करते हैं ना, 5 गुणते 5 प्लस 3 गुणते 5 का 2 बार, 5 गुणते 5, जितना घात रहता है उतना बार गुणा, 12 गुणते 5। चलिए हम लोग सबका गुणा करते हैं। हम लोग इस तीनों का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 5 5 25 5 125, ठीक है। 125 में हम लोग को 6 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 6 गुणते 5 5 25 5 125, ठीक है, 125 हो गया। प्लस देखिए 5 5 25 और 25 3 75, ठीक है। 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 12 5 60 होता है तो 60 हो गया। बाकी इसमें हम लोग 6 का गुणा कर देते हैं। 6 5 30 को 0, हाथ में 3 लगा, और 6 दूना 12, 13 14 15, 15 को 5, हाथ में 1 लगा, 6 1 6 1 7, 750 आ गया, प्लस 75 प्लस 60, ठीक है। चलिए हम लोग इकाई के स्थान पे जोड़ेंगे तो 5 है और 0 है, यहाँ पर 0 5 0, तो मतलब यहाँ पे 5 ही आएगा हम लोग का। और दाएं के स्थान पर अब हम लोग जोड़ते हैं, 6 हो गया, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 6 हो गया, और 6 दूना 12 13 हो जाएगा, और 13 में 5 जोड़ेंगे, 8 5 13 होता है तो 18 हो जाएगा। 18 को 8 हो गया, और हाथ में हम लोग को 1 लगा हुआ है, ठीक है। और बाकी अब हम लोग सैकड़े वाले स्थान को जोड़ते हैं, तो सैकड़े वाला स्थान सिर्फ एक ही हम लोग का, ठीक है। तो 7 है, 7 में 1 जोड़ देंगे 8, इतना ही किलोमीटर बनेगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, अतः रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी लिख देते हैं कितना, 885 किलोमीटर है, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है ना, एक न्याय पंचायत में 2x प्लस 3 ग्राम सभाएं हैं, ठीक है। प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस 5x प्लस 6 नलकूप हैं, तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं। चलिए हम लोग हल 6ठा वाले प्रश्न करने वाले हैं। चलिए ना, जो हम लोग को पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं ना, लिख देते हैं हम लोग, न्याय पंचायत में कुल ग्राम सभाएं, ठीक है, कुल ग्राम सभाएं, कुल ग्राम सभाएं यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस 3, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुल गांव की संख्या दिया हुआ है ना, न्याय पंचायत में कुल गांव कितने हैं, इतने हैं, ठीक है। और प्रत्येक गांव में यहाँ पे नलकूप दिया हुआ है ना, दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, ठीक है। बाकी चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग लिख देते हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में कुल नलकूप यहाँ पे दिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग लिख देते हैं, न्याय पंचायत में कुल नलकूप। देखिए थोड़ा सा इसको हम एक बार और समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर आपका ये हम लोग का न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत, ठीक है। तो देखिए न्याय पंचायत के अंतर्गत हम मान लेते हैं आपके 10 पूरे गांव आ रहे हैं, ठीक है, 10 गांव आ गए। अच्छा एक एक देखिए यहाँ पर देखो, न्याय पंचायत में कुल ग्राम सभाएं कितना है, हम मान लेते हैं 10 गांव हैं, ठीक है।
10 गांव आप में आते हैं, ठीक है, ग्राम न्याय पंचायत में 10 गांव, और 10 गांव में ना एक एक गांव में कितना कितना नलकूप दिया हुआ है। देखिए गांव, प्रत्येक ग्राम सभा मतलब एक एक गांव में यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक गांव में मान लेते हैं ना कि एक गांव में नलकूप कितना है, हम लोग मान लेते हैं कि 10 या फिर 5, जो भी मान लेते हैं, चले मान लेते हैं कि 5 नलकूप हैं। एक गांव में नलकूप कितना है, 5 हैं। आपके पास 10 गांव हैं, तो आपके न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, 10 गांव हैं। 10 मतलब एक एक गांव में आप लगाए हैं कितना, 5 नलकूप, तो 10 5 50, हम लोग लिख देते हैं कुल नलकूप हो जाएंगे कितना, 10 गांव हैं और 10 में आप 5 नलकूप लगाए तो 10 5 50 से नलकूप आपका निकल कर आ जाएगा। यही पूरा न्याय पंचायत में यही आएगा ना। न्याय पंचायत में कुल गांव में कितना बना, 50 नलकूप, तो यही बन जाएगा हम लोग का कि न्याय पंचायत में कितना कुल 50 नलकूप है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सभी गाँव का गुणा कर लेंगे, सभी गाँव का, और गाँव के सभी गाँव की संख्या का गुणा कर लेंगे, और एक गांव में कितने नलकूप है, इतना ही नलकूप है एक गांव में, ठीक है। तो इसका हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है, कुल गाँव की संख्या और प्रत्येक ग्राम सभा में क्या कुल नलकूप की संख्या, ठीक है। दोनों गुणा कर देंगे तो हम लोग को निकल कर आ जाएगा कि पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, ठीक है। चलिए हम दोनों को गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, या फिर एक बार हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कुल ग्राम सभाएँ और गुणा हो जाएगा। गुणा हम लोग नीचे से लिख देते हैं, प्रत्येक गांव में, या ग्राम लिख देते हैं, ग्राम सभा में नलकूप, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग को कुल ग्राम सभाओं की संख्या कितना दिया हुआ है, मतलब कुल गांव की संख्या कितना है, 2x + 3 है, ठीक है। न्याय पंचायत में कुल ग्राम सभाएँ कितना है, 2x + 3, और एक एक गांव में कितना नलकूप लगा हुआ है, इतना ही लगा हुआ है, x² + 5x + 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ना इसका हम लोग गुणा कर देंगे। चलिए तो देखिए जब इस तरह 2 पद में दे देना, 2 पद में हम लोग को यहाँ पे गुणा करना है ना, तो देखिए अब 2x का काम ना इसमें भी गुणा कर देंगे, ठीक है, 2x का पूरा इसमें सब में गुणा कर देंगे, फिर प्लस 3x का इसमें भी फिर पुनः गुणा करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लेते हैं कि आप ना इस संख्या का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, ये पूरी संख्या का 2x में। चलिए इसी तरह से हम कर लेते हैं 2x इसका, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर सिर्फ अगर कोई 2 संख्या रहती ना, जैसे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 2x + 3 है ना। अगर मान लेते हैं हम लोग को बाहरी x रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना x का इसमें भी गुणा कर देते हैं, 2x प्लस गुणते x हो जाता, 2x गुणते x, ठीक है, प्लस 3 में भी हम लोग x का गुणा कर देते हैं, दोनों पदों में हम लोग x का गुणा कर देते हैं। तो x के स्थान पर हम लोग का इतना सारा चीज़ है, ठीक है, तो इसका हम लोग दोनों में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 2x का, ये तो पहले से है, इसमें पूरा का गुणा हो जाएगा, x² + 5x + 6, ठीक है। हमने इसमें सबका गुणा कर लिया, इसका 2x में भी, और प्लस 3 तो रहेगा ही, और इसमें भी 3 का, इसका गुणा हो जाएगा पूरा x² + 5x + 6 का, ठीक है। हम लोगों ने इसमें दोनों का गुणा कर लिया। देखिए यही हम लोग का संख्या था, ठीक है। तो इस पद का हमने इसमें भी गुणा कर लिया, 2x में भी और इसमें भी 3 में भी, ठीक है। बाकी हमने इसको लिख लिया। चलिए बाकी हम लोग थोड़ा इधर से लिखते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए अब इस तरह से हम का हो गया, हमारा हो गया ना। अब चलिए 2x का इसमें भी गुणा कर देंगे, तीनों पद में गुणा कर देंगे, और 3 का भी तीनों पद में गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए 2x का x² में कर देंगे आप गुणा, तो x² तो पहले से ही है, 2x का आपने इसमें गुणा कर दिया, प्लस का चिन्ह है, 5x तो पहले से ही है, अब 2x का कितना 5x में गुणा किए हैं तो 2x हो जाएगा, प्लस 6 तो है पहले से ही, और 2x का इसमें आपने गुणा कर दिया, प्लस 3 का आप x² में कर देंगे गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² तो पहले से ही है, गुणते 3 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 5x तो पहले से ही है, गुणते 3 आ गया, और प्लस 6 हो गया और गुणते 3 आ गया, ठीक है। सब में हमने 3 का गुणा कर दिया, और इसमें हमने सब में कितना 2x का गुणा कर दिया तीनों पदों में। चलिए बाकी हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए 2 तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, संख्या तो 2 ही हो जाएगी, लेकिन x पर 2 घात है, यहाँ पे x पे 1 घात है, गुणा में आपस में, तो x पे कितना 3 घात, और यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा देखते हैं, 5 दूना 10, संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो 10 आ गया, और x पे 1 घात, x पे 1 घात, x पे कुल कितने घात 2 घात, प्लस यहाँ पे संख्याओं का गुणा कर देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और x सिर्फ अकेले तो अकेले हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 है और x² में गुणा कर देंगे, पहले संख्या लिखते हैं हम लोग, x² हो गया, प्लस यहाँ पे संख्याओं को गुणा कर देंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 15, और सिर्फ x है, और यहाँ पे 6 3 18 हो गया, प्लस 18, ठीक है। बाकी हम लोग देख रहे हैं अगर कोई जुड़ घट रहा है तो जोड़ लेंगे, यहाँ पे 3 घात है और कोई 3 घात वाला नहीं है, तो 2x पे 3 घात हो गया, प्लस लेकिन 2 घात वाला देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, जोड़ लेते हैं, दोनों धनात्मक है, जुड़ जाएगा, 10 3 कितना 13, x पे 2 घात, यहाँ पर भी 2x यहाँ पर है, ठीक है,
यक्स वाला पद यहाँ पर भी है। 12 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 यक्स और प्लस 18 हो गया, ठीक है। यही कुल नलकूप हम लोग का निकल गया। हम लोग लिख देंगे न्याय पंचायत में कुल नलकूप, यही निकल कर आया 2 यक्स पर क्यूब प्लस 13 यक्स स्क्वायर प्लस 27 यक्स प्लस 18 है। तो चलिए, हमें इस तरह से प्रश्न दिया था ना, एक न्याय पंचायत में इतना गांव था, है ना, 2 यक्स प्लस 3 ग्राम सभाएँ थी और प्रत्येक ग्राम सभा में यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स प्लस 6 नलकूप लगे थे, है ना। तो हम लोग दोनों का गुणा कर देंगे तो कुल न्याय पंचायत में कुल नलकूपों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। हमें दिया था ग्राम पंचायत में कुल ग्राम सभाएँ कितना थे, 2 यक्स प्लस 3 थी और प्रत्येक ग्राम सभा में कुल नलकूप कितना था, यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स प्लस 6 थे, ठीक है। इन दोनों का हम लोग गुणा कर देंगे तो न्याय पंचायत में कुल नलकूप हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। न्याय पंचायत में कुल नलकूप क्या हो जाएगा, कुल ग्राम सभाएँ गुणते प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे कुल ग्राम सभाएँ थी 2 यक्स प्लस 3 और प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप थे यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स प्लस 6, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 पद में था तो हम लोगों ने इसमें यहाँ पे गुणा कर लिया, ठीक है। 2 यक्स में इसका हमने गुणा कर दिया, फिर 3 में इसका गुणा कर लिया, ठीक है। या फिर आप चाहें ना तो बारी बारी से इसमें देखिए 2 यक्स का इस पद में भी, इस पद में, इस पद में भी, तीनों पद में गुणा कर दिए, फिर 3 का भी इस पद में भी, इस पद में भी, इस पद में भी गुणा करिए, ठीक है, तभी भी वहीं आएगा। तो हम लोगों ने इसका पहले 2 यक्स में गुणा कर लिया, फिर इसी पद का 3 में भी गुणा कर दिया, बाकी फिर हम लोगों ने 2 यक्स का पहले पद में, फिर दूसरे पद में, फिर तीसरे पद में किया, फिर 3 का हम लोगों ने पहले पद में, दूसरे पद में, तीसरे पद में किया और फिर बाकी हमने हल कर दिया। तो यही हम लोग का है, न्याय पंचायत में कुल नलकूपों की संख्या इतना ही है हम लोग की, 2 यक्स स्क्वायर प्लस 13 यक्स स्क्वायर, यहाँ पे यक्स क्यूब है, 2 यक्स क्यूब प्लस 13 यक्स स्क्वायर प्लस 27 यक्स प्लस 18। चलिए, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है, एक विकास खंड में 5 यक्स प्लस 3 विद्यालय में स्वच्छता के कारण प्रत्येक विद्यालय में 5 यक्स ऋण 3 बालिकाएँ बढ़ जाती हैं, तो विकास खंड में कितनी बालिकाएँ बढ़ जाती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग हल 7 वाले प्रश्न को करने वाले हैं। देखिए, हम लोग का कोई विकास खंड है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर बना देते हैं विकास खंड। हमने इस तरह से लिख लिया, कोई विकास खंड है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि इतने विद्यालय हैं, ठीक है। 5 यक्स प्लस 3 मतलब हम लोग मान लेते हैं कोई कि 10 आपके पास विद्यालय हैं, विकास खंड में 10 विद्यालय हैं, ठीक है ना। 10 विद्यालय हैं और 10 विद्यालयों में ना प्रत्येक में कह रहा है कि बहुत स्वच्छता है, ठीक है, साफ सुथरा है विद्यालय। तो विद्यालय में ना प्रत्येक विद्यालय में कितना 5 यक्स प्लस 3 बालिकाएँ बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो विकास खंड में कितनी बालिकाएँ बढ़ गई, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक मतलब सभी में, है ना। हम लोग लिख देते हैं प्रत्येक विद्यालय रहेगा, विद्यालय में बड़ी छात्र हम लोग लिख देते हैं, बड़ी छात्राएं, बालिकाएं चलिए लिख देते हैं। हम लोग मान लेते हैं ना एक एक स्कूल में चलिए 20 ही मान लेते हैं कि एक एक स्कूल में 20-20 बालिकाएं बढ़ गई, ठीक है। मतलब लड़कियां बढ़ गई कितना, 20-20 प्रत्येक। देखिए 10 विद्यालय है, कोई विकास खंड है आपके पास 10 विद्यालय है और 10 विद्यालय में ना प्रत्येक में 20-20 लड़कियां बढ़ गई, ठीक है। तो कुल कितनी लड़कियां बढ़ गई, मतलब कुल कितनी लड़कियां बढ़ गई, कितना हो गया, ठीक है। देखिए 10 विद्यालय था, आप 10 में 20-20 चली गई, ठीक है। स्वच्छता का 200 विद्यालय में 20-20 लड़कियाँ चली गई, है ना। तो 20 का इसमें कुल लड़कियाँ कितना हो जाएंगी, कुल बालिकाएँ हो जाएंगी हम लोग को 20 गुणते 10 विद्यालय था, 200 में 20-20 बालिकाएँ जा रही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 बालिकाएँ यहाँ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 20 विद्यालय मतलब 10 विद्यालय है ना, 200 में 20-20 जा रही हैं, मतलब 10 इसमें गई, ठीक है। मतलब 20 है ना, 20 बालिकाएँ एक विद्यालय में गई, 20 विद्यालय में दूसरे में, इस तरह 200 विद्यालय में 20-20 बालिकाएँ जा रही हैं, ठीक है। स्वच्छता है, कोई विकास खंड था, 10 विद्यालय हम लोगों ने मान लिया और 10 विद्यालयों में मतलब मान लेते हैं कि एक एक विद्यालय में 20-20 लड़कियां जा रही हैं, तो इन लड़कियों का विद्यालय का हम लोग की संख्या में गुणा करना पड़ेगा, तभी हम लोग को पता चल जाएगा कि कुल विद्यालय में कितनी लड़कियां चली गई, विकास खंड में कितनी लड़कियां बढ़ गई, ठीक है। यही कुल बालिकाएं मतलब यही हो गया हम लोग का कि विकास खंड में कितना 200 लड़कियाँ बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो हम लोग दोनों राशियों को गुणा कर देंगे। चलिए हम लोग हल 7वां करने वाले हैं। हम लोग चलिए लिख देते हैं विद्यालय विकास खंड में, विकास खंड में कुल विद्यालय हमें दिया हुआ है 5 यक्स प्लस 3 इतना विद्यालय है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ कि हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रत्येक विद्यालय में बड़ी छात्राएं या बालिकाएं, ठीक है,
मतलब बता रहा है ना कि प्रत्येक विद्यालय में कितनी बालिकाएं बढ़ जा रही हैं, ठीक है। तो यह बढ़ रही हैं इतना ही 5x ऋण 3, ठीक है। तो हम लोग दोनों का गुणा करके ज्ञात कर लेंगे कि कितनी बालिकाएं हैं जो बढ़ रही हैं पूरे विकास खंड में। तो हम लोग चलिए लिख देते हैं विकास खंड में बड़ी बालिकाएं, हम लोग लिख देते हैं कुल विद्यालय, जितना भी आपका विद्यालय रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रत्येक विद्यालय में जितनी छात्राएं बढ़ रही हैं गुणा कर देंगे प्रत्येक विद्यालय में बड़ी छात्राएं, बालिकाएं, चलिए बालिकाएं लिख दें या छात्राएं, ठीक है। चलिए इस तरह से हो गया। चलिए तो कुल हम लोग के पास विद्यालय थे 5x + 3 थे, और यहाँ पे थे 5x ऋण 3 था, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को इस तरह से मिल गया ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ना इस पद का जो हम लोग का यह जो संख्या है, ठीक है, इसका हम लोग इसमें भी गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें भी गुणा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम गुणा करना है। तो 5x तो पहले से है, या तो इसमें भी कर सकते हैं इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हम चलिए इसका इसी में कर देते हैं, ठीक है। इसमें 5x तो पहले से ही है, 5x ऋण 3 का इसमें भी गुणा हो गया, और +3 पहले से ही है, और इसमें भी कितना हो जाएगा 3 में भी कितना 5x ऋण 3 का हमने दोनों पदों में गुणा कर दिया, ठीक है। देखिए जैसे रहता हम लोग मान लेते हैं x + y रहता ना, और बाहर अगर हम लोग मान लेते हैं z रहता, तो z का हम लोग क्या कर देते, z का x में भी गुणा कर देते, z x z हो जाता, y z हो जाता, ठीक है। उसी तरह से हमने यह संख्या था हम लोग का, इसका हम लोगों ने जो भी रहेगा इसका हम लोग पहले पद में भी गुणा कर दिया, दूसरे पद में भी, ठीक है। बाकी हम लोग इसका देखिए अब हम लोग ना 5x का प्रथम पद में और द्वितीय पद में दोनों में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 5x का जब हम इसमें कर देंगे तो 5x और गुणते 5x पहले से ही था, फिर 5x आ गया, और ऋण 3 पहले से ही है, और इसमें 5x का गुणा हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह तो है ही यहाँ पे, देखिए 5x पहले से ही है, ठीक है, 5x पहले से ही है, और 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऋण 3 पहले से ही है, और इसमें भी क्या हो जाएगा 3 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 5x का इसमें चलिए 5 गुणते 5 को हम लोग साथ में लिख देते हैं, और x गुणते x को साथ में, x गुणते x को, और यहाँ पे ऋण, चलिए इसको हम लोग हल ही कर लेते हैं, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, x तो अकेले ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 गुणते 5 संख्याओं को एक साथ लिख देते हैं, 3 गुणते 5 और सिर्फ x है, ठीक है, और ऋण है, ऋण 3 गुणते 3 मतलब 3 × 3 = 9, ऋण 9 हो गया हम लोग का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 × 5 = 25 हो गया, और x का x में गुणा कर देंगे, आधार समान है, घातों को जोड़ दिए, एक घात यहाँ पे एक घात यहाँ पे, x पे 2 घात, ऋण 15 और प्लस 5 × 3 = 15, ठीक है। और यहाँ पे x हम भूल गए हैं पहले में, ऋण 15x है, ठीक है। तो ऋण 15x हो गया, यहाँ पे 5 × 3 = 15 और प्लस x, और यहाँ पे कितना ऋण 9, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 25 है x², और ये यहाँ पे देख रहे हैं ना ऋणात्मक 15x है, यहाँ पे धनात्मक 15x है, यह दोनों आपस में विभाजित हो जाएंगे, सिर्फ ऋण 9 बचा हुआ है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे विकास खंड में बड़ी बालिकाएं, ठीक है, ये इतना ही बड़ी है, 25x² ऋण 9, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था, कोई विकास खंड था, उसमें इतने 5x ऋण 3 विद्यालय थे, और स्वच्छता के कारण ना 5x ऋण 3 विद्यालय प्रत्येक विद्यालय में बढ़ गई, ठीक है, प्रत्येक विद्यालय में बढ़ जाए। तो हम लोगों को पूछा है ना कि तो विकास खंड में कितनी बालिकाएँ बढ़ गई, ठीक है, बढ़ जाती हैं। तो हम लोग कुल विद्यालय में जितना प्रत्येक विद्यालय में इतना बालिकाएं जा रही थी, तो हम लोगों ने इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो हम लोग पता चल जाएगा कि विकास खंड में कितनी बालिकाएं बढ़ चुकी हैं। तो विकास खंड में कुल विद्यालय थे 5x + 3, ठीक है, और प्रत्येक विद्यालय में बड़ी छात्राएं कितनी थी 5x ऋण 3 थी। तो हम लोग क्या करते हैं विकास खंड में बड़ी छात्राएं कुल कितनी हो जाएंगे, कुल विद्यालय में अपना ये इसका मतलब प्रत्येक विद्यालय में जितनी बालिकाएँ बढ़ रही हैं कुल विद्यालय में हम लोग गुणा कर देंगे, तो वहीं हम लोग को आ जाएगा कि विकास खंड में कितनी बालिकाएँ बढ़ी हैं। तो हम लोगों ने कुल विद्यालय और लिखा, और उसमें गुणा कर दिया प्रत्येक विद्यालय में बड़ी छात्राएं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल विद्यालय हम लोग को 5x + 3 था, और यहाँ पे प्रत्येक विद्यालय में बड़ी छात्राएं थी 5x ऋण 3, इन दोनों का हमने गुणा कर दिया, जो क्या है हम लोग का 25x² ऋण 9, ठीक है। अतः हम लोग यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख देंगे, अतः विकास खंड में बड़ी बालिकाएं, कुल बालिकाएं लिख देते हैं, कुल बालिकाएं कितना 25x² ऋण 9 हैं, ठीक है, इतनी बालिकाएं बढ़ी हैं पूरे विकास खंड में। इस तरह से प्रश्न हल हो गया।
चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है, बाल दिवस के अवसर पर x+5 विद्यालयों के बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने x² ऋण 5x + 25 वृक्ष लगाएं। तो बच्चों द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए? ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर विद्यालय हम लोग का है। ठीक है, चलिए हम लोग हल 8वां वाले प्रश्न को करने वाले हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ना कि कुल विद्यालय हैं। ठीक है, बाल दिवस के अवसर पर मान लेते हैं कि 10 विद्यालय हैं कुल। ठीक है, 10 विद्यालय हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोला है ना कि विद्यालय के प्रत्येक छात्रों ने ना मिलकर कितना यहाँ पे लगाए हुए हैं सब वृक्ष। x² मान लेते हैं कि 50। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ना कि प्रत्येक विद्यालय में ना बच्चों ने कितना यहाँ पर 50-50 वृक्ष लगाएं। ठीक है, 50 वृक्ष लगाएं। ठीक है, प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने यहाँ पर 50-50 लगाएं तो 10 विद्यालय हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे हम लोग, है ना। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक विद्यालय रहेगा कि बच्चों द्वारा लगाया गया वृक्ष। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने लिख दिया कि प्रत्येक विद्यालय के बच्चों द्वारा लगाया गया वृक्ष कितना है, 50 वृक्ष लगाए प्रत्येक विद्यालय में। ठीक है, और यहाँ पे 10 विद्यालय है और प्रत्येक विद्यालय में 50-50 बच्चे लगा रहे हैं वृक्ष। ठीक है, तो इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो कुल वृक्ष हम लोग को निकल कर आ जाएगा। कुल वृक्ष कितना हो जाएगा? वृक्ष यहाँ पे 10 विद्यालय है और प्रत्येक विद्यालय में हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 50-50 वृक्ष लगाए हुए हैं बच्चे ने। ठीक है, तो यहाँ पे 50 में 10 का गुणा कर देंगे मतलब 500 वृक्ष लगा हुआ है। हम लोग क्या कर देंगे, दोनों राशियों का गुणा कर देंगे, जितने विद्यालय रहेंगे और बच्चों ने जितने पौधे लगाए उनका गुणा कर देंगे तो कुल पौधा निकल कर आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं कि कुल विद्यालय दिया हुआ है हम लोग को x+5 इतने विद्यालय हैं। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रत्येक विद्यालय में बच्चों द्वारा लगाए गए, चलिए लगाए गए लिख देते हैं, लगाए गए वृक्ष। ठीक है, यहाँ पे लगा रहे हैं सब x² ऋण 5x + 25 इतने वृक्ष मिलकर सब बच्चे लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दें कि इतना विद्यालय हैं और प्रत्येक विद्यालय में बच्चों ने इतना वृक्ष लगाया है तो दोनों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं तो बच्चों द्वारा लगाया गया कुल वृक्ष। ठीक है, कुल वृक्षों की संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कितने वृक्ष बच्चों ने लगाए। ठीक है, हम लोग का लिख देते हैं सभी विद्यालय, है ना। चलिए कुल विद्यालय लिख देते हैं, कुल विद्यालय की संख्या। ठीक है, गुणते बच्चों द्वारा प्रत्येक विद्यालय में लगाए गए वृक्ष। ये फार्मूला हो जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं, जितने विद्यालय हैं और प्रत्येक विद्यालय में हम लोग को पता है कि बच्चों ने इतना वृक्ष लगाया तो दोनों गुणा कर देते हैं। x+5 हम लोग के पास विद्यालय था। ठीक है, और प्रत्येक विद्यालय में x² ऋण 5x + 25 प्रत्येक विद्यालय में इतने ही वृक्षारोपण किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग गुणा कर देते हैं। चलिए तो देखिए अब यह राशि का हम लोग क्या कर देते हैं, पहले x में गुणा कर देते हैं, इसी राशि का 5 में भी। तो x का हो जाएगा गुणा कितना, x² ऋण 5x + 25 हम लोग पहले पद में इसका गुणा कर दिया, प्लस 5 तो रहेगा ही, दूसरे पद में भी गुणा कर देते हैं x² ऋण 5x और + 25। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना x का प्रत्येक पद में गुणा कर लेते हैं। x का इस पद में करेंगे तो x² तो पहले से ही x चलाएगा। ठीक है, ऋण 5 तो रहेगा ही 5x और गुणते x चलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 25x हो जाएगा प्लस 25x। ठीक है, इसमें भी गुणा कर देंगे तो प्लस 5 का इसमें हम लोग कर देंगे तो 5x² हो जाएगा, ऋण यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग गुणा कर देते हैं, संख्याओं में कर देंगे। यहाँ पे 5x² हो गया, यहाँ पे 5 में कर देंगे, ऋण 5 5 5 25x हो गया, और यहाँ पे 25 5 125।
ठीक है। 25 5 125 हमने इसमें यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक है। 5 एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 5 5 25 एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे 25 5 125, ठीक है। चलिए यहाँ पर यक्स पर 2 घात है 1 घात है, यक्स पर कुल कितना घात 3 घात ऋण 5 तो रहेगा ही, यक्स में यक्स का गुणा कर देंगे 1 घात जोड़ देंगे तो यक्स पर कितना 2 घात प्लस 25 यक्स और प्लस 5 एक्स स्क्वायर ऋण 25 यक्स प्लस 125, ठीक है। बाकी अगर हम लोग को देख रहे हैं ना कुछ जुड़ घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए धन में 5 एक्स है, ऋण में 5 एक्स है, यहाँ पे विभाजित होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण में 5 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे धन में 5 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी अभी विभाजित हो गया, ठीक है। बस यही हम लोग का बचा यक्स पर क्यू प्लस 125, ठीक है। यही हम लोग हो गया बच्चों द्वारा। चलिए हम लोग लिख देते हैं बच्चों द्वारा, अतः लिख देते हैं अतः बच्चों द्वारा लगाया गया कुल वृक्ष यक्स पर घाते 3 प्लस 125, ठीक है। इस तरह से हमें प्रश्न दिया था कि बाल दिवस के अवसर पर इतने विद्यालय यक्स प्लस 5 विद्यालय हैं, विद्यालयों में बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया है ना, वृक्ष लगाया गया और प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने यक्स स्क्वायर ऋण 5 एक्स प्लस 25 वृक्ष लगाए। तो बच्चों द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए, ठीक है। तो हम लोग कुल विद्यालय की संख्या इतना था और यक्स प्लस 5 था, ठीक है। और प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने कितना यक्स स्क्वायर ऋण 5 एक्स और प्लस 25 इतने वृक्ष लगाए थे। तो हम लोग को वृक्षों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो हम लोग कुल विद्यालयों की संख्या का गुणा कर देंगे और साथ में प्रत्येक विद्यालय में बच्चों ने कितना कितना वृक्ष लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुल विद्यालय की संख्या हो गया और गुणते हो गया बच्चों द्वारा प्रत्येक विद्यालय में लगाए गए वृक्ष, ठीक है। दोनों का हमने गुणा कर दिया, ठीक है। बाकी इस पद का हमने यक्स में गुणा कर दिया, इसका इसमें 5 में भी किया दोनों में, बाकी यक्स का हमने तीनों पदों में गुणा कर दिया और 5 का तीनों पदों में गुणा कर दिया। हल किया तो कितना है यक्स पर क्यूब प्लस 125, ठीक है। अतः बच्चों द्वारा लगाया गया कुल वृक्ष कितना यक्स पर 3 घात प्लस 125। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।